नमस्कार दोस्तों, आई होप आप सभी अच्छे होंगे। हिमाचल प्रदेश में स्वास्थ्य विभाग में नेशनल हेल्थ मिशन के अंतर्गत लगभग आपके पास 2000 से ज़्यादा कर्मचारी जो है अनुबंध आधार पर यानी कि कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर जो है जॉब कर रहे हैं। आज जो है उनके लिए एक अच्छी खबर निकल कर सामने आ रही है, यानी कि जो है सीएम साहब के द्वारा जो घोषणा जो है बजट सत्र में की गई थी और 15 अगस्त को की गई थी, तो फाइनली आज जो है कर्मचारियों की वेतन में जो है वृद्धि कर दी गई है। तो इसकी डिटेल नोटिफिकेशन जारी हो चुकी है, तो आप ये जो है ऑफिशियल लेटर दे सकते हो। तो यहाँ पर जो पूरी जानकारी दी गई है, जिन कर्मचारियों को जो है नेशनल हेल्थ मिशन में जो है 7 साल जो है कॉन्ट्रैक्चुअल रूप में काम करते हुए हो गए हैं, तो उन्हें जो है आपके पे स्केल जो आपके पास पे मैट्रिक्स का सेल 1 है, उसमें जो है फिक्स किया जा रहा है। तो आगे मैं आपको पूरे यहाँ पर जो है 66 कैटेगरी की जानकारी दूंगा कि किसकी कितनी-कितनी सैलरी यहाँ पर हाइक हुई है, तो ये आप दे सकते हो। तो सबसे पहले यहाँ पर जो है नोटिफ़िकेशन आप देख लीजिए। जिन कर्मचारियों को जो है 7 साल पूरे हो चुके हैं, उन्हें जो है लेवल 1 में जो है बेसिक सैलरी पर फिक्स किया जाएगा और उसके ऊपर जो है नंबर ऑफ जितने साल की सर्विस उनके द्वारा कंप्लीट की गई है, उसके बाद उन्हें 3% की जो है यहाँ पर वेतन वृद्धि जो है यहाँ पर मिलेगी। तो ये भी आप यहाँ पर पूरा पढ़ सकते हो। और इसके अलावा जिन कर्मचारियों को अभी 7 साल पूरे नहीं हुए हैं, उन्हें जो है फ्लैट जो है 5% अभी इंक्रीमेंट दिया जाएगा। उसके बाद जैसे ही उनके 7 साल पूरे होंगे, उन्हें जो है फुल सैलरी यानी कि बेस सैलरी दी जाएगी, जो आगे मैं आपको यहाँ पर बताने वाला हूँ। जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे, ये जो है पे मैट्रिक्स का टेबल है, जो अब नई बेस सैलरी जो है हिमाचल प्रदेश के एनएचएम कर्मचारियों की यहाँ पर हो चुकी है। और बरसों से जो है कर्मचारी यहाँ पर जॉब कर रहे थे और अपनी सैलरी को जो है हाइक करने की डिमांड कर रहे थे और साथ में जो है यहाँ पर अपने लिए पॉलिसी की डिमांड भी कर रहे थे। तो है समय समय पर जो है सरकार जो है इनके लिए कुछ ना कुछ पॉलिसी या इनकी सैलरी में हाइक कर रही है। तो आप देख सकते हैं कि जो यहाँ पर पे मैट्रिक्स में जो बेस सैलरी बनाई गई है, आगे मैं आपको पे मैट्रिक्स भी हिमाचल प्रदेश सरकार का बताऊंगा, तो उसमें जो है सारी सैलरी जो है यहाँ पर फिक्स की गई है। तो आप देख सकते हैं अकाउंटेंट की जो बेस सैलरी है वो 46,000 रुपये जो है फिक्स की गई है। इसके अलावा जो है जिसने जितनी सर्विस की है उसके हिसाब से 3% इसके ऊपर उन्हें अलग से मिलेगा। तो अकाउंटेंट कम मेडिकल रिकॉर्ड ऑफिसर की 46,000 और अकाउंट्स क्लर्क की 35,600 बेसिक रहेगी और एएनएम की यहाँ पर 35,600 रहेगी और आशा कोऑर्डिनेटर की 43,000 रहेगी और उसके अलावा बीसीसी कोऑर्डिनेटर 43,000। क्लास 4 आप देख सकते हो कि एज इट इज, जो कि हिमाचल प्रदेश सरकार में क्लास 4 जब रेगुलर होता है तो उसे 18,000 रुपये बेसिक दी जाती है। इसके ऊपर डीए यहाँ पर दिया जाता है, तो 18,000 जो है क्लास 4 की यहाँ पर रहेगी। और इसके अलावा काउंसलर आप देख सकते हो, यहाँ पर काउंसलर की 43,000 बेसिक रहेगी। डेंटल असिस्टेंट की 18,000 रुपये रहेगी और डेंटल हाइजीनिस्ट की आप देख सकते हो कि 68,100 रहेगी और डेंटल सर्जन की 56,100 रहेगी और डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम कोऑर्डिनेटर की 48,200 रुपये ये बेसिक रहेगी। इसके ऊपर उन्हें जितने साल उन्होंने जॉब की है उसका 3% उन्हें यहाँ पर मिलेगा। बाकी आप देख सकते हो मेडिकल ऑफिसर की 56,100 रहेगी और मेडिकल सोशल वर्कर की 38,500 रहेगी। माइक्रोबायोलॉजिस्ट की 56,100 रहेगी। एमपीडब्ल्यू की यानी कि मल्टी पर्पज जो हेल्थ वर्कर रहते हैं उनकी जो है 35,600 रुपये यहाँ पर सैलरी रहने वाली है। और इसके अलावा मल्टी रिहेबिलिटेशन वर्कर की 35,600 रहेगी और पर्सनल असिस्टेंट की 48,200 ये बेसिक रहेगी। और फार्मासिस्ट का आप देख सकते हो कि बेस सैलरी फार्मासिस्ट की 43,000 रुपये कर दी गई है। तो जिनके जो है 7 साल पूरे हो चुके हैं उन्हें 43,000 रुपये दिया जाएगा, तो ये आप दे सकते हो। और इसके अलावा जो प्रोग्राम डीलिंग असिस्टेंट यानी कि डाटा एंट्री ऑपरेटर का नाम चेंज करके अब प्रोग्राम डीलिंग असिस्टेंट कर दिया गया है, तो 35,600 रुपये इनकी सैलरी रहेगी। और आरबीएस के में जो मैनेजर है उन्हें 48,200 रुपये सैलरी दी जाएगी। रिसर्च ऑफिसर को 56,100 दी जाएगी और सीनियर ट्रीटमेंट लैब सुपरवाइजर को 43,000 बेसिक दी जाएगी और सोशल वर्कर को 38,500 दी जाएगी। और सबसे ज़्यादा यहाँ पर आप देख सकते हो कि स्टाफ नर्स, ये आप देख सकते हो जो कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर जो है एनएचएम में स्टाफ नर्स जॉब कर रही है, तो उनकी जो बेसिक सैलरी है 47,700 रहने वाली है। यदि उन्होंने 10 साल जॉब की है तो उसके ऊपर उन्हें 3% का इंक्रीमेंट जो है जितने जो है साल उन्होंने जॉब की है उसका यहाँ पर मिलेगा। उसके अलावा टीवी हेल्थ विजिटर की 35,600 रहेगी और टेक्निकल असिस्टेंट की 43,000 रहेगी। तो ये जो है एनएचएम कर्मचारियों की नई बेस सैलरी जो है डिसाइड जो है कर दी गई है। तो इसकी नोटिफिकेशन जो है मिशन डायरेक्टर से जारी हो चुकी है। तो अब मैं आपको 5 ऐसी आउटसोर्स कैटेगरी बताऊंगा जिनकी जो सैलरी है एनएचएम जो है एनएचएम के द्वारा हाई की गई है, यानी कि एनएचएम जो आउटसोर्स कर्मचारी है उन्हीं की सैलरी में ये वृद्धि की गई है।
जैसा कि आप देख सकते हो कि यहाँ पर ये 20 अगस्त यानी आज ही का ये लेटर है, जिसमें कि आप देख सकते हो कि 1 सितंबर से इन कर्मचारियों को जो है बढ़ी हुई सैलरी मिलने वाली है। तो स्टाफ नर्स को 25,000 रुपये सैलरी मिलेगी, फार्मासिस्ट को 25,000 रुपये, लेबोरेटरी टेक्नीशियन को 25,000 रुपये, ओटीए को यानी कि ऑपरेशन थिएटर असिस्टेंट को 25,000 रुपये, डाटा इंटरप्रेटर को 18,000 रुपये यहाँ पर मिलेगी। तो ये आउटसोर्स कर्मचारी जो कि नेशनल हेल्थ मिशन के अंतर्गत कार्य कर रहे हैं, तो उनकी सैलरी में हाइक किया गया है। और ये हाइक आपको पता होगा कि केंद्र सरकार का जितना भी बजट आता है 90% बजट जो एनएचएम के का जो आता है वो केंद्र सरकार से आता है। तो केंद्र सरकार की अनुमति के बाद ही ये रैशनलाइजेशन यहाँ पर कर्मचारियों की गई है। तो ये आप देख पा रहे होंगे। और इसके बाद जो मैं आपको यहाँ पर पे मैट्रिक्स यहाँ पर दिखाऊंगा जो कि हिमाचल प्रदेश सरकार का है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया, पे मैट्रिक्स में 3200 ग्रेड पे में यानी कि 35,600, यानी कि जो डाटा इंटरप्रेटर या आपके पास डीलिंग असिस्टेंट है उन्हें 35,600 में लेवल फर्स्ट में फिक्स किया गया है। बाकी अदर ग्रेड पे आप देख सकते हो कि 38,500 में किसे रखा गया है। और 4200 ग्रेड पे में जिसमें आपके STLS है, जितने भी कोऑर्डिनेटर्स है, उन्हें 43,000 रुपये बेस में रखा गया है। और इसके अलावा जो है आपके पास प्रोग्राम मैनेजर, उन्हें जो है 4800 के ग्रेड पे में रखा गया है। और बाकी जो है 5800 या 5400 के ग्रेड पे में जो है डॉक्टर्स को रखा गया है। तो ये आप यहाँ पर जो है पूरा पे मैट्रिक्स यहाँ पर दे सकते हो। तो ये जो है कुछ हाइक की नोटिफिकेशन जारी हो चुकी है। तो अब इन कर्मचारियों को 1 अप्रैल 2026 से ये बढ़ा हुआ वेतन मिलेगा। साथ में यहाँ पर जितने भी कर्मचारियों का एरियर होगा वो भी उन्हें देय होगा। तो इसकी नोटिफिकेशन जो है जारी हो चुकी है केंद्र सरकार से अनुमति प्राप्त होने के बाद ही, बजट का प्रावधान होने के बाद ही। तो ये जो है यहाँ पर हाइक यहाँ पर मिला है। तो अब जो है कर्मचारियों की यहाँ पर मेन डिमांड जो है सरकार से रेगुलराइज की रहेगी। तो जैसे ही जो है इसके रिगार्डिंग और अपडेट आएगी मैं आपके साथ और शेयर करूंगा। तो उसके लिए आपको पेज को फॉलो कर लेना है। धन्यवाद।